औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। आजकल एक आमिर नामी एक शख्स का बहुत चर्चा है, एक मुआज़ाती तौर पर जो सामने आया है, जो कि अब अपने इसी मुआज़े से हज़ारों लाखों बल्कि पूरी दुनिया में पहचाना जा रहा है। उसके बैक पर स्टोरी क्या थी, आमिर के जो सामने आने का रास्ता या सामने जो सीन था वो सब ने देख लिया, लेकिन बैक पे जो उसके साथ अमल हो रहा था क्यों हुआ, और हमें वो सामने मंजर आम पर नहीं आया। लेकिन जब मुआवजा हुआ तब पायलटों ने भी उनके साथ पिक्चर्स खींची, सऊदिया ने भी उनका अच्छा वेलकम किया, अपने मुल्क में भी। हालांकि तमाम उम्मत मुस्लिमा या दुनिया भर में वो फेमस हुआ, लेकिन बैक पे जो स्टोरी थी वो सामने नहीं आई। उन्होंने क्या वर्ड्स अदा किए, क्या वो उस शख्स में स्पेशल बात थी कि इतने तमाम हुज्जाज गए लेकिन किसी का नाम मंजर आम पर नहीं आए सिवाय आमिर नामी बंदे के। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ही सब्जेक्ट होता है, एक ही टीचर होती है, एक ही क्लास होती है और आप ही के फेलोज होते हैं, आपके साथ पढ़ रहे होते हैं, उनको भी टीचर वही समझा रही होती है जो आपको समझा रही होती है, लेकिन एक बंदा फर्स्ट आता है, एक सेकंड आता है और कुछ जो नालायक बच्चे होते हैं जो मेहनत नहीं कर पा रहे होते वो उसी सिलेबस को फेल कर देते हैं। तो हमारा एक ही रब है, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए सेम अहकामात हैं, तमाम मुसलमानों के लिए सेम वर्ड्स वही हैं, कुरान पाक की भी वही है, अरकान भी वही है, तलबिया भी वही है, तकबीरात भी वही है, वज़ाइफ भी वही है, दरूद पाक भी वही है। लेकिन कुछ लोग जो आमिर की तरह होते हैं, जिनको पता होता है, अपने रब पर यकीन होता है, अपने अदा किए जाने वाले अल्फाज पर यकीन होता है, अपनी मांगे जाने वाली दुआओं पर यकीन होता है। हालांकि जब आपको रिग्रेट कर दिया जाए कि नहीं हो सकता ये काम, आप फिर भी वहीं खड़े हो, अपने रब पे यूं भरोसा लगाए जैसे कि इस पूरी दुनिया में आप खो गए हो और आपके पास सिर्फ आपका रब होता है आपको थामने के लिए। वही जोश और जज्बा यकीन आमिर में भी था। अगर खुदा न खास्ता ये हम होते, हमें रिग्रेट कर दिया जाता कि जाओ तुम्हारा नहीं हो सकता, हम अपना सामान समेट कर वापस आ जाते कि बस नहीं हो सकता, एक दफ़ा कह दिया, दो दफ़ा कह दिया। लेकिन उसकी यकीन की बुनियादें, उसकी यकीन की मंजिलें इस हद तक थी कि उड़ता हुआ जहाज़ एक नहीं दो दफ़ा वापस आया किसी फ़नी ख़राबी की वजह से। और जब आमिर उसमें परवाज़ करने लगा तो वही जहाज़ था, वही लोग थे, ना उसमें कोई फ़नी ख़राबी आई, ना उसने आमिर के होते हुए लैंडिंग की, बल्कि बखुशी अपने सफ़र का आगाज़ किया और अपने हज की अदायगी का पहला मंजिल पार किया। ये यकीन था आमिर को, उसने यकीन की ऐसी आला शान एग्ज़ाम्पल हमारे लिए कायम की कि जब तुम दुआ कर रहे हो और उस ज़ात से कर रहे हो जिसमें नाउमीदी की कोई बात नहीं, तो क्यों तुम नाउमीद होते हो। हालांकि हमारे मुसलमान यूँ अल्फाज अदा करते हैं जो कि अल्लाह को बहुत बहुत नापसंद होते हैं कि अल्लाह को मैं पसंद नहीं हूँ, अल्लाह मुझे ये आज़माई दे देता है, अल्लाह कभी मेरी सुनता नहीं है, खुदा न खास्ता। ऐसे अल्फाज मुसलमानों के मुंह से निकल रही होती है। उनके लिए ज़िंदा मिसाल आमिर जैसी है। और जो लोग ये शिकवा करते हैं तो ये यूँ समझ लीजिए कि जो ज़िंदा है उन्होंने योम ये ज़िलहज का महीना उन्होंने पा लिया है, तो ये लाभ आपकी लाइफ का निचोड़ है। अगर कुछ लोग इस साल हज या उम्रा करने की शहादत अदा कर चुके, अल्लाह ताला उनको अपने घर की ज़ियारत पे बुला चुका है, तो अगले साल मैं और आप भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ अस्कार ऐसी होती हैं, कुछ वज़ाइफ ऐसी होती हैं, कुछ हमारे फ़राइज़ अपने ऐसे होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही होती। आपने नोट किया होगा कि कभी कभी आपका सिस्टम या आपका मोबाइल नहीं चल पा रहा होता, आप उसको रिस्टार्ट कर देते हैं। तो वैसे ही अपनी दुआओं को रिस्टार्ट करें, अपनी दुआओं को, अपनी उम्मीदों को, अपने वज़ाइफ को दोबारा नए सिरे से शुरू करें। कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही। जो फ़राइज़ का हुक्म आपको अल्लाह ताला ने दिया है, आपकी नमाज का, आपकी ज़कात का, आपकी हज का, आपकी कुर्बानी का, इस्तिताअत होते हुए भी कुछ लोग कुर्बानी नहीं करते, तो वो फिर भी अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद लगाए रहते हैं। जब अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है, हज भी कराओ, उम्रा भी कराओ। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी से निमटा जाऊँ, ये काम कर लूँगी, ये काम कर लो। याद रखिए, एक काम करने के बाद आपको अल्लाह ताला दूसरे में उलझाएगा, दूसरा करने के बाद आपको तीसरे में उलझाएगा।
جب تک آپ خود سارے کام نہ چھوڑ دیں کہ کام ساری زندگی ہے ہوتا رہے گا. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، آپ عمرہ بھی کرائے، آپ حج بھی کرائے، آپ قربانی بھی کرائے، قرض لے کے آپ قربانی کر لے، انشاءاللہ اگلے سال اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ کو اپنے ہی مال میں سے اتنا عطا کرے گے کہ آپ اپنے مال پہ قربانی کریں گے. تو جو لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ نا امید ہے، ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا نہیں، حالانکہ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دیا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے کہ جو نعمت آپ کے پاس ہے کل کو وہ بھی خدا نخواستہ چن جائے گی. اپنے یقین کو عامر کی یقین پر باندھے. اپنی دعاؤں کو جب آپ اللہ سے مانتے ہیں، عامر کا بھی وہی رب ہے، آپ کا بھی وہی رب ہے. آپ مثالیں تو بہت دیتے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اپنے دل میں یہ امید بھی ظاہر کی ہوگی کہ کاش ایسا معجزہ میرے ساتھ بھی ہو جائے. وہی رب آپ کا بھی ہے. یقین اور امید اپنے اسی رب پر ویسے باندھیے جیسے عامر کا تھا. یقین رکھیے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی، لیکن آپ کا رب آپ کے ساتھ کبھی زیادتی یا کبھی برا نہیں ہونے دے گا. یوم عرفہ اسپیشلی آج کل کے جو دن اور راتیں چل رہی ہے، آپ کے جتنے بھی وظائف ہیں، آپ کی جتنی بھی دعائیں ہیں، انہوں نے ڈھونڈیے اس ویک پوائنٹ کو جو آپ کی دعا کو قبول نہیں ہونے دے رہا. اسپیشلی دعا کرنے کا طریقہ میں نے بہت بار بتایا ہے، دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیجیے تھوڑی سی. اس کے بعد جتنا جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر لاکھ اور کروڑ بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. اس کے بعد اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے، اور جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی پریشانی ہے، جو آپ کا مسئلہ ہے، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیجیے. اور اس کے بعد اللہ پر ایسا یقین کیجیے جیسے اندھے کا پر یقین ہوتا ہے. یقین رکھیے کہ اللہ آپ کو نا امید اور بے بس کبھی نہیں کرے گا. پلس یوم عرفہ کا دن ہے، کوشش کیجیے گا کہ عرفہ کے دن سورہ بقرہ آپ نے ضرور ریسائٹ کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، استغفار کرنا ہے، درود و سلام بھیجنا ہے. سورہ اخلاص کا عمل میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا تھا، وہ آپ نے کرنا ہے. تہجد کا عمل میں نے بتایا تھا، وہ آپ نے لازماً کرنا ہے. وہی رب آپ کا ہے، وہی رب میرا ہے. اس پر اللہ کی طرح بھروسہ کر کے دیکھو، بے شک اللہ نہ آپ کو نا امید کرنے والا ہے اور نہ مجھے. اللہ حافظ.